Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और गाइस मुझे पता है आप लोगों का न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है। भाई बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना जरूरी है अपने बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना है उतना ही जरूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी है। तो बाबू भैया अगर अंग्रेजी को अभी तक हल्के में ले रहे हैं ना लीजिए। एक तो इंग्लिश है थोड़ी सी डिफिकल्ट जो कि बच्चों को अक्सर इजी लगती है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है और स्टार्टिंग से मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बिल्कुल साथ-साथ चलती रहे साइमल्टेनियसली, तो इन 5 टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा जो मैं आज आपको देने वाली हूँ। बिकॉज़ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आपने इनको आत्मसात कर लिया, तो भाई आपको इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स लाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। सो अगर आपको भी वो सारे के सारे टिप्स चाहते हैं दैट हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर इंग्लिश प्रिपरेशन, देन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पर एंड में जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और अमेजिंग की फीड में आती रहे। नाउ विद हमारी सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात that you need to revise the topics that were common, ठीक है, with your class 9 में आप एक गलती से 10 दिया है पर आप class पे हाँ, आपके कॉमन थी ना उनको रिवाइज करना पड़ता है। जैसे क्लास 9 में ऑब्जर्व किया वो हार्ड ऑन नीडेड सेक्शन ये वो आपके लिए कॉमन आप लोगों के लिए लिटरेरी डिवाइसेस ऐसे टॉपिक में जो कि नानी और भूमि में मिलने वाली तो भाई एक टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ। बल्कि अभी आपका फुल फ्लेजेड एकेडमिक ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर ये प्रिपरेशन आप अभी करेंगे आपको इन चीजों पर नजर भी नहीं डालनी पड़ेगी। तो प्लीज समय का अच्छे से भरपूर इस्तेमाल और जो टॉपिक्स आपको पता है कि आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो, उसको क्लास 10 का प्रॉपर एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले ही अच्छे से कवर करो ताकि थ्रू आउट द ईयर कोई टेंशन ही ना हो। उसके अलावा नेक्स्ट टिप आइडेंटिफाई योर वीक स्ट्रॉन्ग। दिस इज आल्सो वेरी अपनी क्लास 10 की इंग्लिश से पहले व्हाट यू शुड इज तुम्हारी 8 पॉइंट्स क्या है और तुम्हारे 4 पॉइंट्स। देखो एग्जाम में आपके बेसिकली 4 सेक्शन आप वैसे तो 3 होते हैं बट एक needed their monthly section, their gram section, and then wages. That's people also कौन सेक्शन हो सकता है लिटरेचर वीक हो सकता है अच्छे वहाँ हो पोट्रीज आपकी ज्यादा अच्छी हो आपको बेहतर को देखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एग्जाम पर व्हाट यू आर रियली गुड एट एंड आप जिन चीजों में आप अच्छे हो उसके लिए काफी बढ़िया बनते हैं उसको अगर आप कभी कभी भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। बट जिन चीजों में आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम होगी you have to make them a part of what regular schedule. You have to make sure कि हर रोज आप उसके लिए या एटलीस्ट आप हर ऑल्टरनेट डे उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालो, राइट। एंड जो बच्चे मुझसे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो टेंशन ही नहीं लेनी है। हम चारों सेक्शन के लिए आपके लिए एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस टिप्स ट्रिक्स सब कुछ इसी चैनल पर हम लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर एक सेक्शन में महारत हासिल करो। भाई हम किसी चीज को भी इग्नोर नहीं करेंगे, किसी चीज को भी लाइटली नहीं लेने वाले हैं। Okay? Make sure to study the subject on a regular basis. That might sound like a very basic thing, but this is one of the things that most of the students ignore. क्लास 10 में आकर बच्चों को लगता है कि हम दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। साइंस पे हर बच्चा फोकस करता है, मैथ पे हर बच्चा फोकस करता है, उसके अलावा हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं सोशल स्टडीज पे भी फोकस करता है। When it comes to your language subjects like Hindi and English,
पर बिकम लाइक अ साइड कैरेक्टर मूवी, उनको कोई देखना ही नहीं चाह पा रहे। उसकी तरफ लोग तब ध्यान देना शुरू करते हैं जब नवंबर दिसंबर आता है, उनके प्री बोर्ड्स बंद होते हैं, बच्चों को रियलाइज होता है कि अरे भाई हमारे को कितने सारे नंबर यहाँ पर कट गए, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था। तो भाई तब तक हो चुकी होती है बहुत ज्यादा देर। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर स्टडीइंग योर सब्जेक्ट इंग्लिश एज अ रेगुलर। आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि हर रोज इंग्लिश के लिए कुछ टाइम निकालो। आप रोज अगर 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप आराम से 2 ढाई घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब उस 2 घंटे की सेल्फ स्टडी में जब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और आपका दिमाग टायर्ड हो गया, एग्ज़ॉस्ट हो गया, आपको लग रहा है कि बस भाई आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता। दैट इज़ द टाइम दैट यू पिक इंग्लिश। कुछ मत करो, एक चैप्टर उठा के पढ़ो, 15 मिनट लगेंगे। ग्रामर के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 10-15 मिनट, और क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपने राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एक अनसीन पैसेज सॉल्व। इसी तरीके से you have to make time to make sure that English is also part of your regular routine. ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके टाइम निकालोगे, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा। बट वही चीज़ है कि इसकी हैबिट आपको स्टार्टिंग से डालनी है। उसके अलावा अटेंड द क्वेश्चन, दैट्स वन ऑफ द वेज़। तो क्या करते हैं, जब वो चैप्टर पढ़ते हो टीचर उनको बोलती है कि अच्छा जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यू हैव टू डू इट बाय टुमारो। चिल्ड्रन ऑफन कॉपी दोस आंसर्स फ्रॉम इंटरनेट, या आजकल तो चैट जीपीटी है ज़माना, तो उससे आंसर्स ढूँढते हैं, आंसर्स लिखते हैं और एग्ज़ाम में सबमिट करके आ जाते हैं। आप स्टूडेंट थिंक दैट वी आर सो स्मार्ट, हमने तो अपना समय बचा लिया, हमें तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करने पड़ा। पर बेटा आप एक बहुत बड़े बेवकूफ हैं, अगर आप ऐसा कर रहेंगे। क्यों? बिकॉज़ दीज़ क्वेश्चन्स कैन बी अ ग्रेट मोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। अगर आपने स्कूल में ध्यान से चैप्टर को सुना है, तो उसके क्वेश्चन्स को खुद से करने में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा इश्यू बच्चों को पता है इनमें क्या आता है? मैम वी डोंट नो हाउ टू राइट दैट। क्यों? क्योंकि पूरे साल बच्चे चैप्टर तो ज़रूर पढ़ते हैं, बट उसके क्वेश्चन्स शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ मत, जो होमवर्क मिल रहा है इसे खुद से करो, उन क्वेश्चंस को खुद से करो। लेट योर आंसर टीचर सी योर ऑनेस्ट कैंडिड आंसर्स। देखो उसमें क्या गलती कर रहे हो, अपने टिप्स लो टीचर से कि अच्छा मैम हाउ कैन इम्प्रूव माय राइटिंग स्टाइल, हाउ कैन इम्प्रूव माय वोकैबुलरी। जो प्रश्न तुम मुझसे आकर पूछते हो ना, आई एम नॉट समवन हु टीचेस यू ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई डोंट नो कि आपका लेवल क्या है, आई कैन जस्ट गिव यू सम जेनेरिक ट्रिक्स, but your teacher knows you. She sees your notebooks on a regular basis. She checks your assignments. She checks your homework. He or she whatever. But वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलते हो, वहाँ पर आप उस टीचर से कुछ नहीं पूछते हो। यार उसको भी तो अच्छी खासी नॉलेज है, उनके पास भी तो अच्छी खासी डिग्री है जिसकी वजह से आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज अपनी बुक्स को खुद करो, अपनी टीचर को तो उसी से तुम सीखोगे। Now, moving on, next one, make notes for all the chapters and topics. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनाते हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स डेडिकेटेडली बनाते हैं, एक्सेप्ट कोई नोट्स नहीं बनाता। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। को लगता है इंग्लिश तो इंग्लिश है, इंग्लिश 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 करके टफ हो जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले जब आपके पास इंग्लिश का सारा सिलेबस हो पाएगा, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के पन्ने पढ़कर जो है उसको आप नहीं लिखने जा सकते। एनसीईआरटी में सिर्फ चैप्टर्स, एनसीईआरटी में बीवाईक्यूज नहीं है। एनसीईआरटी में आपको पोट्री के लिटरेरी डिवाइसेस, सिंबोलिज्म, थीम्स, कैरेक्टर्स की कुछ नहीं। और एनसीईआरटी में राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन की दूर दूर तक बात नहीं। तो जब स्कूल में चैप्टर्स पढ़ते हो ना और टीचर हाईलाइट करते हैं इसका मतलब ये, इसका मीनिंग वो है, इसका ये है, तो नोट्स भी करो, टिप्स भी करो, और साथ ही साथ पता है एक और चीज करो कि भाई आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज हम जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, हम खुद बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। You don't even need to copy those notes. All you need to do is just download the class afterwards. ठीक है, आपके पास नोट्स ऑटोमेटिकली हैंड रिटन विदाउट एनोटेशंस, जैसा आपकी मेज वो तो प्लीज जैसे मर्जी कर दो, बट नोट्स प्रिपेयर्ड, बहुत हेल्प मिलती है। एनसीईआरटी के पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, इतना परेशानी में। That's it. देखो कितने से टिप्स कह रहा था, प्रॉमिस 5 टिप्स से 5 है ना?
पता नहीं क्लास में तो नहीं पता भी नहीं चला। बट देखो यार जो मैंने आज तुम्हें टिप्स दिए हैं ना, बहुत सोच समझ कर दिए हैं, उनको ज़रूर फ़ॉलो करना। एंड अगर तुम चाहते हो कि मेरे ही नोट्स तुम्हें मिले, तो जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस लेती हूँ ना, एप्लीकेशन पर भी आपके लिए बहुत सारी वो लेती उसमें आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द एप्लीकेशन, follow me over there and be a part of those special classes. एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, देन गो अहेड, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज भाई नीचे कमेंट कर लो, फिर और भी कुछ चीजें जाननी है तो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव इट। अंटिल देन बाय, आफ्टर वी फिर मिलेंगे। बाय गाइस।